के लिए अच्छा काम करें, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करें, अपने को अच्छा नागरिक साबित कर सकें। इसी भरे ऐसा नहीं है कि जो मुकदमे लिखे हैं उससे इससे कोई छूट मिलने जा रही है, तो निश्चित रूप से आगे कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी, बशर्ते कि ये साबित कर सकें आप। हम लोग लांछित नहीं करना चाहते आपको, हम निश्चित रूप से एक अवसर आपको देना चाहते हैं अभी। और बहुत लोग जानते होंगे कि आखिर वो गांजा आता कहाँ से है। जिस चीज़ का लाइसेंस है वहाँ तो वही बिकेगा, वही बिकता होगा, लेकिन गांजा आता है और गांजा लोग पीते भी। का पैसा है, ठेके से वो खरीद रहे हैं, वो पी रहे हैं, तो हम उनसे ऐसा काम ना करिए जो कानून के खिलाफ हो, जिससे कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हमको करनी पड़े। लेकिन ऐसा भी देखने में जाकर के करना चाहते हैं, एनबीडब्ल्यू जारी होगा तो आना तो पड़ता ही है। ये नौकरी करेंगे कि रोज एनबीडब्ल्यू और कोर्ट कचहरी में खड़े रहेंगे। आज की तारीख में इनको लगता है कुछ नहीं है, बहुत छोटा केस लिखा गया है, चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, जब हाजिर होना पड़ता है, जीवन फिर नारकी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए निवेदन रूप में दर्ज हुए एक आपराधिक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको हम लगातार अपराध करता है तो उसको हम इस रूप में दर्ज करेंगे, हिस्ट्री सीटर के रूप में दर्ज करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं, जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे अपने हिस्ट्री सीटर्स का वेरिफिकेशन शुरू कराया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए कि जो अपराध छोड़ करके, जिन्होंने अपराध अब छोड़ दिया है और उसके बाद अब समाज की मुख्य धारा में रह करके आम नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया कि जो आम नागरिक के रूप में राज्य सरकार की नीतियों के उसमें परिप्रेक्ष्य में आम नागरिक के रूप में यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको इकट्ठा बुलाया जाए और उनसे एक बार संवाद किया जाए, बातचीत की जाए। लगातार ये आपराधिक घटनाएं छोड़ चुके हैं, बहुत समय से छोड़ चुके हैं, और सरकार चूंकि चाहती है कि आप लोग अपराध छोड़ दें, अपराध छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो, समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने जीविकोपार्जन करें। जो भी बहुत सारे लोग हैं इसमें कारपेंटर का काम कर रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं, मोटर का काम कर रहे हैं, कोई किराने की दुकान कर रहा है, कोई कपड़े की दुकान कर रहा है, और सरकार की नीतियों की सराहना कर रहा है। क्योंकि सरकार ऐसी नीति लेके आई है कि या तो जो अपराधी तत्व हैं या तो वो जेल में रहेंगे, नहीं तो सुधर जाए। आप लोगों ने उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बहुत सारे लोग इसमें सुधर गए हैं, एक आम शहरी की जीवन जी रहे हैं। ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप लोग को यहाँ इकट्ठा बुलाया गया है। मैं चाहूंगा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग अपने विचार व्यक्त करें कि सरकार की नीतियों से और लोगों से कैसे प्रभावित होकर के उन लोगों ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के अपना जीविकोपार्जन शुरू किया है, कैसे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे वो कर रहे हैं। तो आप में से एक दो लोग जो भी बोलना चाहें वो वॉलंटियर होकर के, खड़े होकर के बोल सकते हैं। कोई नशा करता है, नशा ऐसा कोई अकेले नहीं करता है। ये नशा करेगा, दो लोगों को बुलाएगा, 2 से 4, 4 से 8, पूरे गांव का गांव बर्बाद होता है। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा। चल खोली गई थी और आज ना 40 साल पहले हमारा कोई रिकॉर्ड, कोई मुकदमा था ना बाद में है। और जो मुकदमा लगाया गया एक, वो करीब 20 साल 18 साल पहले खत्म भी हो गया। और हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समझे, तो हमको जब थाने बुलाया जाता हम बराबर आते हैं, ऐसा नहीं है। मगर इस पर अगर विचार करें कि ना भविष्य में पहले था ना अब है, और मेरे में जो सुधार की रिपोर्ट मिली तो इसे बंद कर दिया जाए। धन्यवाद। सना बाबादीन वर्मा हैं। मेरे बड़े पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मैं हेतापुर का रहने वाला हूँ। सन 79 में मैं सबसे पहले सभासदी का चुनाव लड़ा और सर शिवपुरी मोहल्ले शुगर मिल से मैं चुनाव जीत करके आया। लेकिन मेरे ऊपर अपराध कुछ राजनीतिक वजह से आ गए, जो हमारे यहाँ शायद आप लोग जान रहे होंगे। उस समय राम अनुराग पांडे का एक मर्डर हुआ शुगर मिल के अंदर। सर उस समय मैं सभासदी का चुनाव जीता, वहीं से मेरे ऊपर रंजिशन अपराध लिखा दिए गए। चलिए सर, मानते हैं सर ये मेरी कोई गलती रही होगी, या मैं किसी से मिल करके या किसी मेरे संगत रहेंगे तो चलो हम मान लेते मेरे ऊपर अपराध लग गया। सर मैंने उसका पश्चाताप भी किया। लेकिन अब बात यह है
कि सन 2005 में मैं जिला पंचायत का चुनाव जीता और मैं उसके सामने चुनाव जीता, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत सम्मानित नेता थे जिनको आप सभी लोग जान रहे थे, उनका मुकेश किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। सर मैं उनके सामने चुनाव जीत करके आया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी एचएस जो वहाँ आपके कोतवाली में जो उस पर दर्ज है 6 नंबर पर मेरा नाम लिखा हुआ शिव बहादुर डिस्ट्रिक्ट सीटर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर मैं 2005 में चुनाव जीता जिला पंचायत का, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा भी चुनाव जीत करके आऊंगा। मैं प्रॉमिस आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन सर मेरा एचएस से नाम हटाया गया, और जो लोग यहाँ से आते हैं, चौकी से आते हैं, वो अच्छा खैर ठीक है, मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन जब आते हैं तो मेरे साथ में फोटो खींचा जाता है। लेकिन हम चाहते हैं उस फोटो को खींच करके ना उसको उस पर डाल दिया जाए, नेट पे डाल दिया जाए, कम से कम मेरी उनसे मुलाकात तो हुई। ऐसे हम समझ भी नहीं पाते। और मेरे ऊपर सन 2002 से मेरे ऊपर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सर मेरा एचएस नाम से आज भी बदनामी चल रहा है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, जब 20 साल से मेरे ऊपर केस नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो सर आपसे से रिक्वेस्ट है कि इस एचएस को हटाने का कष्ट किया जाए। और जो हमारे बीच में सो सम्मानीय एसपी साहब आए हुए हैं, और जितने भी क्षेत्र के लोग महापुरुष या जो भी लोग मित्र आए हैं, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय। कहाँ के रहने वाले? कढ़ी मजरे खसपरिया। आज आप यहाँ क्यों आए? यहाँ बुलाया गया था, किस लिए? क्योंकि अब ये हाजिरी देने के लिए बुलाया गया था। किस तरह में आपका नाम? जी हाँ, कैसे एचएस में आया नाम था? हमारा। कैसे आया था? इस गांव में, हमारे गांव में एक पट्टीदारी में सन 68 में एक डकैती पड़ी थी। वो बड़े आदमी थे, उन्होंने सबे करा दिया, गैंगस्टर भी लगवा दिया उन्हीं को। ये सन 68 से, अब सन 92 से मेरे ऊपर कोई क्राइम नहीं है। सन 92 से कोई क्राइम नहीं है। तब आप क्या चाहते हैं? अब साथ छुट्टी लेनी चाहिए कि हम अब शरीर छुट्टी लेनी चाहिए, तब शरीर छुट्टी मिलना चाहिए। वो कहा बताए छुट्टी मिल जाए। हाँ 75 साल हो गया ना। हाँ शरीर छुट्टी लेनी चाहिए तब। में ये अभियान चलाया जा रहा था अपराधियों के विरुद्ध। उसी में ये संज्ञान में आया कि बहुत सारे जो अपराधी हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उन्होंने अपराध छोड़ दिया है, सरकार की नीतियों के क्रम में अपराध छोड़ दिया है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई लॉन्ड्री का काम कर रहा है, कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई किसानी का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपराध छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को ही चिन्हित कर देखते हुए आज बुलाया गया था कि सारे हिस्ट्री सीटर इकट्ठा आएँ और वो अपनी बातें रखें। और उन्होंने अपनी बातें रखी कि समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हैं और आगे जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भी ये रोकने का प्रयास करेंगे। स्वयं तो अपराध छोड़ चुके हैं, जो ऐसे तत्व नए उम्र के लड़के या और जो आपराधिक तत्वों में शामिल होने वाले लोग हैं उनको भी ये रोकेंगे, खुद बढ़ करके और उनको रोकेंगे। और अगर कोई अपराध करने वाला है या अपराध करने की मंशा रखता है तो उसकी सूचना भी पुलिस प्रशासन को देंगे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने एक शपथ भी लिया है यहाँ पे और अहद किया है कि आने वाले टाइम पे हम अपराध में शामिल नहीं होंगे, जो भी शामिल होगा उसको रोकेंगे और सूचना देंगे। तो मैं उनके प्रयासों की, उनके सहयोग की सराहना करता हूँ और ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो सरकार की नीतियों के अनुसार मुख्य धारा में शामिल हैं। जिले में कितने? जिले में हमारे यहाँ 1457 अपराधी थे, इसमें 92 जेल में है और कुछ अपराधी यहाँ से जो हिस्ट्री सीटर थे वो गायब हो गए थे, उनको भी एक अभियान चला के खोजा गया है। तो ऐसे 25 अपराधी जो अन्य जनपदों में जाके रह रहे थे उनको भी खोज लिया गया है, 25 अपराधियों को, और अब इनको भी चिन्हित करके रखा जाएगा। एक बेहतर समाज बनाने के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी ये मुहिम? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। वास्तव में समाज में जो आम नागरिक है, जो लोग हैं, उनको एक बेहतर समाज देने के लिए इन आपराधिक तत्वों ने अपना जो अपराध कार्य छोड़ा है उसे एक मैसेज आएगा समाज में कि हम अगर समाज में अपराध छोड़ करके मुख्य धारा में रह सकते हैं तो जो अपराध करने वाले लोग हैं या अपराध से प्रभावित होने वाले लोग हैं वो लोग भी अपराध से दूर होंगे, अपराध ना करने की अहद करेंगे और समाज की मुख्य धारा में शांति आएगी। इससे समाज का उत्थान होगा, उनका विकास होगा। धन्यवाद।